फरहान भाई, होम किचन बिजनेस का काम शुरू किया। ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हुए, लेकिन ऑर्डर्स लेट हो जाते हैं। मेंटली फिजिकली थक भी जाती हूँ। लगता है ऐसा कि वक्त कंट्रोल में नहीं है। बताएं क्या करूं। और ये आपने सवाल पूछकर बहुत अच्छा किया। तकरीबन 99% लोग जिन्होंने कारोबार नया शुरू करते हैं, होम किचन बिजनेस का काम नया शुरू किया, उनका कमोबेश इसी तरह की जो है वो रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। और सुबह 9 पे बेहतरीन सीरीज चल रही है, और वो है मार्केटिंग गुरु। अब मसला ये है कि हम बहुत सारी जगहों पे गलत होते हैं, लेकिन हम गलत नहीं भी होते हैं। और ये भी मसला है कि हम बहुत सारी जगहों पे वक्त जाया नहीं कर रहे होते, लेकिन हम कोई फजूल काम नहीं कर रहे होते। अरे कहना क्या चाहते हो? जी जनाब, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें मालूम नहीं होता कि हमने कौन सी जगह के ऊपर वक्त खर्च करना है और कौन सी जगह के ऊपर हमने वक्त खर्च करना नहीं है। और ये जो आज की वीडियो है, ये आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन दे रही है कि आपने किस तरीके से अपने वक्त को जो है वो मैनेज करना है। खास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि होम किचन बिजनेस का काम कर रहे हैं और उनसे उनका वक्त जो है वो मैनेज नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये एक चार्ट देख लीजिए। ये उस चीज का चार्ट है जिसको हम समझते हैं कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं, यानी कि वक्त की, जिसको हम जाया करते हैं, ऐसे जाया करते हैं जैसे कि माले मुफ्त है, और इतना ज्यादा जाया करते हैं। अब ये चार्ट देखिए आप। अच्छा, इस चार्ट के एक कॉलम के अंदर मैंने आपकी एज लिखी हुई है। कोई भी आपकी एज हो सकती है, आप अपने ब्रैकेट में देख ले लीजिएगा उस एज को। जो है मैंने रखा है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, फिर 40, 45, 50, 55। ये मैंने आपका एज का ब्रैकेट रखा हुआ है। और दूसरा साथ वाला कॉलम जो है उसके अंदर मैंने आपकी वक्त की कीमत, यानी जिसको आप बिल्कुल फ्री समझ लेते हैं कि इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, बिल्कुल, मैंने उसकी पर आवर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके दी है कि आपकी वक्त की कीमत जो है वो ये है इस वक्त। अब आप देखिए कि आपकी 20 साल की उम्र है, आपकी वक्त की कॉस्ट बन रही है 652 रुपीज पर आवर, यानी कि आपके वक्त की कीमत 652 रुपए एक घंटे के हैं। आप इसी तरह आपकी उम्र है 25 साल, आपकी एक घंटे की कीमत है 745 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे निकाली है कीमत आपकी। इसको निकालने के लिए मैंने ये सोचा कि आप कोई भी एक एवरेज, कोई भी जो शख्स ख्वाब देख रहा होता है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास एक अच्छी लग्जरी घर होना चाहिए। ये हर किसी का ख्वाब होता है। अब अगर आज के दिन में आपने ये ख्वाहिशात पूरी करनी है, आज के दिन में आप ये ख्वाहिशात पूरे करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर तकरीबन तकरीबन आपके जो पैसे खर्च होंगे ना, वो तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। अब ये 15 करोड़ रुपए के आपके आज के ख्वाब है। ये हो सकता है कम के हो सकता है ज्यादा के हो, लेकिन मैं एक एवरेज, जो मुख्तलिफ लोग, मैंने जो मुख्तलिफ जगहों पे रिसर्च की, मैंने लोगों को देखा, और जो लोग जो है वो चाह रहे होते हैं चीज के हमारे पास इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए, इस तरह का घर होना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से देखें तो आपकी जो पर आवर कॉस्ट है वो इतनी निकल रही है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर आपके एक घंटे की कीमत, वो लोग जिनकी उम्र जो है वो 25 साल है, 745 रुपीज पर आवर आपकी कॉस्ट है इस वक्त एक घंटे की। कर दें 10 घंटे जाया कर दें तो आप 7,450 रुपए जाया कर देंगे। तो अपने वक्त को आवर्स के हिसाब से सोचो कि मेरी आवरली कॉस्ट क्या है, मेरी अपनी आवरली कॉस्ट क्या है। किसी से आपने नहीं पूछना, कुछ नहीं करना, आपने अपनी एक आवरली कॉस्ट सोचनी है कि मेरी आवरली कॉस्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी आवरली कॉस्ट जो है आपके सामने मैंने एक चार्ट की शक्ल में बता दी है। अब बात यह है कि हमने वक्त को जब मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, अपने मुख्तलिफ काम करने हैं, तो वो किस तरीके से करने हैं। मेरे से बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि फरहान भाई, आप इतने सारे काम कर रहे हैं, आप होम किचन बिजनेस का काम भी करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, आपकी डिजिटल मार्केटिंग फर्म भी है, 3 काम है, आप 3 कामों के अंदर, और तीनों काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सक्सेसफुल चल रहे हैं। तो तीनों काम कैसे सक्सेसफुल चल रहे हैं, तो कैसे टाइम देते हैं। यार, मैं टाइम जो देता हूं ना, मैंने बेसिकली 2 चीजें निकाली है, और वो 2 चीजें मैंने मुख्तलिफ सक्सेसफुल लोगों को देखा, और उन लोगों को देखने के बाद मैंने ये देखा कि कौन सी
जबरदस्त किस्म की मेथड्स हैं जिनके जरिए से मैं अपने वक्त को बेहतरीन मैनेज कर सकता हूं। पहला मेथड जो मुझे नजर आया, ये आपके सामने आ गया। अपने वक्त को ना 8 + 8 + 8 इसके अंदर डिवाइड कर दो। ये आपके सामने वो चार्ट आ गया आपके सामने। अब ये 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे आपने देने हैं रेस्ट को। अपने जिस्म को रेस्ट देना है हमने। मसल्स है भैया, मसल्स को रेस्ट देना होगा। अगर हमने इससे काम लेना है तो फिर हमें मसल्स को रेस्ट देना होगा। 8 घंटे हमने देने हैं अपने काम को, तो काम जो करना है हमने उसके लिए भी हमें 8 घंटे देने हैं। और 8 घंटे देने हैं हमने अपने आप को, सेल्फ को, यानी कि मैंने अपने आप को टाइम देना है। तो 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया आपके सामने कि इस तरीके से मैंने काम करना है। अब 8 घंटे ये रेस्ट आपका लाजमी है, जरूर देना है अपने आप को रेस्ट जो है। और जब आपने 8 घंटे काम करने हैं तो 8 घंटे के अंदर आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से, यानी कि डेडिकेटेड वर्क करना है। ये 8 घंटे आपके काम के लिए, देखिए हमने सेल्फ के लिए 8 घंटे रख दिए आपके। अब वो 8 घंटे जो है वो आपने अपने सेल्फ के लिए, फैमिली एंड फ्रेंड। अब सेल्फ के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये 3 चीजें आ जाती हैं आपके सामने। फिर एक और चार्ट आ गया। अब सेल्फ के अंदर अगर आप देखो तो आपको नजर ये आ रहा है कि आपको मैंने 3 सेगमेंट्स बनाए हैं। पहला सेगमेंट 3F सेगमेंट, ये क्या है? फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। आप अपने जो 8 घंटे हैं जो आपके पास सेल्फ के लिए हैं, आप उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। अब फैमिली यानी कि आपके जो खानदान वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, पेरेंट्स हैं, आपके घर वाले हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर आपका ये टाइम स्पेंड हो रहा होगा। फैमिली, खाना खाएं, डिनर्स करें उनके साथ। आप अपने दोस्तों के साथ मिलें, फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ मिलें, मैनेज करें। और तीसरा है फेथ, आपका रिलीजन है, आपने इबादत करनी है, बहुत जरूरी है ये चीज जो है, तो आपने उसको भी वक्त देना है। दूसरा है 2H। अब 2H क्या है? हेल्थ, सेहत और हाइजीन। आपने एक्सरसाइज करें, वॉक किया करें, सुबह के टाइम वॉक करें। हेल्थ, हाइजीन, अपने अपने आप को साफ सुथरा रखना है, आपने नहाना धोना है, उसके ऊपर आपने टाइम स्पेंड करना है। अभी मैं 8 घंटे की बात कर रहा हूं, वो 8 घंटे जो कि आपने सेल्फ पे देने हैं। और तीसरी चीज आ जाती है 3S यानी कि सोल। आपने अपने आप को, अपनी रूह को टाइम देना है। आपने मुस्कुराहटें बखेरनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों के साथ हंस के मिलना है, खुशियां बखेरनी है, लोगों को सर्विस देनी है, कई जगहों पे वॉलंटियर सर्विस देनी है। तो आप अपने 8 घंटों को इन 3 जगहों पे आप इस तरह मैनेज करें। आपका सेल्फ के लिए ये बहुत जरूरी है। तो अब मैंने आपको 8 घंटे जो सेल्फ है उसका भी बता दिया। अब आ जाती है बात 8 घंटे जो वर्क है। अब वर्क के अंदर मैं आपको आपके सामने एक और चार्ट लेकर आ रहा हूं। इस चार्ट को, इसको आइजनहार भी कहते हैं। अब ये जो चार्ट है ना, बहुत सारे काम हैं जो कि इंपॉर्टेंट काम है और बहुत सारे काम हैं जो कि अर्जेंट काम है, इन दोनों के दरमियान। अब देखो ये चार्ट कैसे बना है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखो इंपॉर्टेंट, वाई एक्सिस के ऊपर आप देखो, वाई एक्सिस पे देखो अर्जेंट। अब एक्स एक्सिस पे दोबारा देखो हाई, लो, और वाई एक्सिस के ऊपर आप देखो तो अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। अब आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और दूसरी बात क्या है कि वो बहुत अर्जेंट भी है। अब अर्जेंट का मतलब क्या है? उनकी टाइमलाइन है, डेडलाइन है। ये चीजें आपने देखनी है ना कि उसको मैंने दे रहा है। अब मैं आपको जरा होम किचन बिजनेस के हवाले से इसकी एग्जाम्पल देता हूं। आपकी खाना सुबह ब्रेकफास्ट आपने देना है, लोगों को भेजना है ब्रेकफास्ट जो है, उसका एक टाइम है भाई। वो आपने 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आपका नाश्ता तैयार होना चाहिए ताकि आप लोगों को भेज सकें। 9 बजे तक, या जो भी उन्होंने टाइम दिया हुआ है, किसी ने 8 बजे का टाइम दिया हुआ है तो किसी ने 8 बजे का टाइम दिया है, तो उसका 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट तैयार होना चाहिए, उसके लंच वगैरह सब कुछ तैयार होना चाहिए। आपने उसको भेजना है वो चीज जो। तो अब आपने अपने उसी तरह मैनेज करना है अपने आप को कि मैंने रात को सोना कितने बजे है, फिर सुबह उठना कितने बजे है, और उठ के मैंने सबसे पहला काम जो है मैंने वो लंच, उसका ब्रेकफास्ट, लंच, ये चीजें तैयार करनी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं ना आपके पास कि आपने ब्रेकफास्ट देना होता है, बच्चों का लंच देना होता है, घर वालों का लंच देना होता है, साथ लेके जाना होता है उन्होंने अपने। तो वो आपका अर्जेंट भी हो गई चीज, पकाना है आपने। इसी तरह फिर जब दोपहर के खाने का टाइम आ जाता है तो आपने दोपहर के टाइम पे चीजें बेचनी है।
फिर शाम के टाइम पे खाने का टाइम आ जाता है, चाय का टाइम आ जाता है, उस टाइम पे आपने चीजें भेजनी। तो अब आपने अपने टास्क को देखना है कि किस जगह के ऊपर टाइम इन्वॉल्व है कि मैंने ये चीज इतने बजे से पहले भेजनी है। तो जहां पर टाइमलाइन आ गई तो वो चीज आपके लिए अर्जेंसी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो आपने इसको प्रायोरिटी 1 पे रखना है, यानी ये वॉट एवर हैपन, ये चीज आपने टाइमलाइन फॉलो करनी है, जो चीज भी है। अब दूसरा प्रायोरिटी आ जाती है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब इसमें कैसी चीजें आ जाती है, देखो, ब्रेकफास्ट तैयार करके भेजना है, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। लेकिन ब्रेकफास्ट तैयार करने के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप पहले से तैयार कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, पहले से तैयार कर लो। मसलन प्याज काट के रखने हैं, पहले से तैयार करके रखें। टमाटर काट के रखने हैं, धनिया आपने काट के रखना है। ये ऐसी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको अर्जेंट ना बनाओ अपने लिए। खराबी कब आती है? खराबी उस वक्त आती है जब हम वो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उनको खाम खाम में अर्जेंट बनाई जा रहे हैं। अब बहुत सी ऐसी चीजें मैंने आपको बताया होम किचन बिजनेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। अब मिसाल के तौर पे, अब यहां पे आप देखिए, मैंने अक्सर ये देखा है लोगों को गलती करते हुए। टाइम है खाना पकाने का, कर रहे हैं, प्याज काट रहे हैं उस टाइम पे, आलू काट रहे हैं उस टाइम पे, भाई ये काम तो पहले से कर लेना चाहिए था, तो आपने उसको अर्जेंट बना लिया अपने लिए खाम खाम। तो अब आप क्या हुआ कि आपका जो टाइम है वो बड़ा बुरे तरीके से मिसमैनेज हो गया। तो अब ये चीजें जो है, तो आप अपने थोड़े से जो कन्वीनियंट टाइम है उसके अंदर पहले करके रख लो ये काम, जो तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि ऐसा काम जो अर्जेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था, आपने पहले से करके रखा हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन अर्जेंट होते हैं। बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, बहुत सारी मेल्स ऐसी होती हैं इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास, आपने उनको रिप्लाई करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट, ठीक है यार, आपने रिप्लाई करना है, उनको प्रॉपरली टाइम के ऊपर रिप्लाई कर दो। तो ये आपकी प्रायोरिटी 3 आ गई। अब आप क्या करो कि आप पहले आप अपने इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी 1 वाले कामों को छोड़ के आप प्रायोरिटी 3 वाले कामों को करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? वही होगा जो मेरे से सवाल किया गया कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज, आपको जब ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, ये क्या होगा? आपको किसी ने ऑर्डर वॉइस नोट भेजा कि जी मुझे ये चीज चाहिए, इतने बजे तक भेज दे। अब ये आपके पास वॉइस नोट आया, आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। ये क्या प्रायोरिटी 1 है कि प्रायोरिटी 3 है? देखो, ये चीज जो है ये प्रायोरिटी 3 नहीं है, ये प्रायोरिटी 1 है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें कि जी मुझे आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है, ओके लिख के भेज दें, या आपने उसको वॉइस नोट भेज दी। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज। मोबाइल के ऊपर वो मैसेजेस फौरी तौर पे देखना जिसके ऊपर आपको फौरन ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो फौरन देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि ये इससे आपका, अब ये क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है वो मैं भी आपको बताऊं। तो इस चीज से आपका काम इफेक्ट हो जाएगा अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करें। उसके बाद चौथी कैटेगरी आ जाती है, इसको वैसे मैं कैटेगरी मानता ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे थ्योरी ये बताती है कि ये भी प्रायोरिटी 4 भी। प्रायोरिटी 4 ये है कि ना वो काम इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। ड्रामा देखना मेरे लिए कोई प्रायोरिटी, फिल्में देखना कोई प्रायोरिटी, ठीक है, टाइम मिला देख लूंगा, नहीं मिला नहीं देखूंगा। गॉसिप करना कोई प्रायोरिटी, गप्पे लगाना कोई प्रायोरिटी, ठीक है, टाइम मिल गया तो कर लेंगे, नहीं मिला नहीं करेंगे। कोई इसमें ऐसे जरूरी चीज तो नहीं कि मैंने जरूरी किसी के साथ गप्पे लगानी है, बैठ के फोन पे लंबी लंबी बातें करनी है, नहीं, जरूरी नहीं, काम की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, दैट्स इट। अब हमारे साथ क्या हो रहा होता है, क्यों, क्या वजह होती है कि हमारे काम मिसमैनेज हो जाते हैं। मिसमैनेज इसलिए हो जाते हैं कि अब हम काम के टाइम के ऊपर हमने ड्रामा लगाया हुआ, काम के टाइम के ऊपर हमने फिल्में लगाई हुई, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना कि काम के टाइम के ऊपर तो हमने नहीं करना ये काम। अब ये आती है बात कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए ये एक चार्ट देखिए आप, सिंपल सी एक चीज है, हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जिसका ताल्लुक या तो आपके सर्वाइवल के साथ है या आपके बिजनेस के सर्वाइवल के साथ है। अगर वो काम ना हुआ तो या तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इंपॉर्टेंट। आप खाना नहीं खाएंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकेंगे, इंपॉर्टेंट। पानी नहीं पिएंगे, जिंदा नहीं रह सकेंगे, इंपॉर्टेंट। लेकिन अब बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ड्रामा मिस हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिल्म मिस हो गई, इंपॉर्टेंट नहीं, उसका सर्वाइवल से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना मेरे बिजनेस से सर्वाइवल से कोई ताल्लुक है, ना किसी और चीज से कोई ताल्लुक। मिस हो गया, मिस हो गया, कुछ नहीं होता, दोबारा देख ले। तो यहां पे जो चीज आपके सामने आ रही है वो चीज आ रही है कि आपने अपने टास्क को, अपनी एक्टिविटीज को
कैसे तयन करना है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं। जिस चीज का ताल्लुक आपके सर्वाइवल के साथ इंपॉर्टेंट है और जिस चीज का ताल्लुक आपके सर्वाइवल से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बहुत पसंद आई है तो वीडियो लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और लोगों को हमारी इन वीडियो से फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।